अंधेरी दुनिया में खड़े होकर मुझे कोई आस नहीं है। अंधेरी दुनिया में खड़े होकर मुझे कोई आस नहीं है। मौके यहां पे बहुत से हैं, पर मुझे खुद पर विश्वास नहीं है। मुझे खुद पर विश्वास नहीं है। जिसको पीना है वो पी रहा है, जिसको पीना है वो पी रहा है, और मैं महासागर के किनारे पर खड़ा होकर कह रहा हूं, मुझे प्यास नहीं है, मुझे प्यास नहीं है। यहाँ जिसको जो बोलना है वो अपने लफ्ज़ों से बयां कर रहा है। यहाँ जिसको जो बोलना है यहाँ अपने लफ्ज़ों से बयां कर रहा है, और मैं गूंगा बन के कह रहा हूँ, मेरे पास कोई अल्फाज नहीं है, मेरे पास कोई अल्फाज नहीं है। अरे मंजिल तो मिल जाएगी यकीनन, मंजिल तो मिल जाएगी यकीनन, पर मेरे रास्तों का कोई आगाज नहीं है, मेरे रास्तों का कोई आगाज नहीं है। क्या आप भी अभी तक यही सोचकर हाथ पे हाथ धरकर बैठे हुए हैं, मंजिल का इंतजार कर रहे हैं, सफलता का इंतजार कर रहे हैं, और आपको लग रहा है कि कोई चाबी लेकर आएगा और आपके राहों का, आपकी मंजिल की राहों का दरवाजा खोल देगा, ताला खोल देगा, और कुछ इसी इंतजार में आज आप बरसों से बैठे हुए हैं, आज आप परसों से बैठे हुए हैं। अपने आप से सवाल करिए कि अगर एक गांव से आकर भारत की राजधानी दिल्ली के अंदर एक छोटा सा लड़का अपना साम्राज्य खड़ा कर सकता है, तो आप क्यों नहीं कर सकते? रामेश्वर की गली में इमली का दाना बेचने वाला इंसान एपीजे अब्दुल कलाम बन सकता है, तो आप क्यों नहीं कर सकते? जिसकी आंधी से पूरा देश चमक सा गया, महात्मा गांधी अगर कर सकते हैं, तो आप क्यों नहीं कर सकते? हजारों बार फेल होने के बाद, असफल होने के बाद हमें ये रोशन जहां में कोई ला दिया थॉमस अल्वा एडिसन ने, तो आप क्यों नहीं कर सकते हैं? आप क्यों नहीं सोच सकते हैं? एकेडमिकली जो कितना कमजोर था, जिसके टीचर कहते थे, अरे आइंस्टाइन क्या तू कभी मजबूत बनेगा, क्या अपना दिमाग इस्तेमाल करेगा? अल्बर्ट आइंस्टाइन ने फिजिक्स में दुनिया का सबसे बड़ा अवार्ड, नोबेल पीस प्राइज अवार्ड जो है कि अपने नाम कर लिया, और दुनिया के एक सबसे बड़े साइंटिस्ट में उनका नाम आता है। तो आप क्यों नहीं कर सकते? अपने आप से सवाल करिए। हैरी पॉटर बार बार रिजेक्ट होने वाली बुक सीरीज, उसके बाद एक दुनिया की सबसे नंबर 1 की जो है बुक सीरीज बनती है, जेके रॉलिंग वन ऑफ द ग्रेटेस्ट राइटर्स में नाम आता है, खिताब मिलता है। तो मैं कहता हूं कि आपकी कलम क्या कर रही है, आप अभी तक क्या कर रहे हैं? अमिताभ बच्चन की आवाज कभी रिजेक्ट की गई थी, कभी उसको तिरस्कार मिला था, और उसके बाद उसी आवाज से लोग आज अपने अपने घर चला रहे हैं, अपना परिवार चला रहे हैं। तो आप क्यों नहीं बोल सकते? आप अपनी आवाज पे काम क्यों नहीं कर सकते? आप अपनी ताकत को क्यों नहीं समझ सकते? मदर टेरेसा एक लेडी, उस वक्त ने इतिहास का परचम लहरा दिया, और दुनिया का सबसे बड़ा अवार्ड, नोबेल पीस प्राइज अवार्ड, लेडीज में, फीमेल में सबसे पहले अपने नाम किया, उस खिताब को अपने नाम किया। तो आप अगर लड़की हैं, तो आप क्यों ऐसा नहीं सोच सकते? आप क्यों ऐसा नहीं कर सकते? अपने आप से सवाल करिए। बुलेट खाने के बाद, गोली खाने के बाद मलाला यूसुफजई ने अपने शिक्षा के आंदोलन को और मजबूत कर दिया। आप भी अपने आप से सवाल करिए कि आप क्यों नहीं कर सकते? अपने आप से बार बार ये सवाल करिए। अगर सचिन तेंदुलकर मास्टर ब्लास्टर गॉड ऑफ क्रिकेट बन सकते हैं, तो आप क्यों नहीं खेल सकते? आप क्यों नहीं बन सकते? अगर जो है सुभाष चंद्र बोस, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, तो मुझे खून दो का नारा लगा के लाखों के लोगों को अपना फॉलोअर और जो है पथ प्रदर्शन पर चला सकते हैं, पथ प्रदर्शन करा सकते हैं, तो अपने आप से आप सवाल करिए कि आप क्यों नहीं कर सकते? आप क्यों नहीं कर सकते? बहुत से इलेक्शन में फेल होने वाला इंसान अमेरिका का राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन बन जाता है, तो आप अपने आप से सवाल करिए कि आप क्यों नहीं कर सकते? आप क्यों नहीं बन सकते? 27 साल जेल में रहने के बाद साउथ अफ्रीका का पहला कोई प्रधानमंत्री, प्रेसिडेंट बन जाता है, तो वो नेल्सन मंडेला होते हैं। और आप अपने आप से सवाल करिए कि आप क्यों नहीं कर सकते? आप क्यों नहीं कर सकते? 23 किलोमीटर का पहाड़ अपने छेनी और हथौड़ी से लेकर तोड़ देना, माझी द माउंटेन मैन अगर वो कर सकते हैं, तो आप क्या अपने बैरियर को, अपनी चुनौतियों को, अपनी बैसाखियों को, अपनी बेड़ियों को क्या आप नहीं तोड़ सकते? आप अपने आप से ये सवाल करिए, अपने आप से ये सवाल करिए। पूरी तरीके से शरीर अपाहिज हो जाना, शरीर काम ना करना, शरीर मूव ना करना, हिलना नहीं,
लेकिन फिर भी दिमाग के इस्तेमाल से वन ऑफ द फाइनेस्ट साइंटिस्ट, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट का खिताब अपने नाम कोई किया तो वो कौन था? स्टीफन हॉकिंस थे। तो आप अपने आप से ये सवाल करिए कि आप क्यों नहीं कर सकते, आप क्यों नहीं कर सकते। जिस वक्त सबने कहा कि अरे ये कौन आ गया है मक्का में, अरे ये कौन आ गया है, क्या बात कर रहा है, उस वक्त जो है पूरे मक्का और पूरी दुनिया को अपना जो है चहेता बना लेना और पूरी दुनिया का चहेता बन जाना कोई नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सीखिए कि किस तरीके से उन्होंने दुनिया को अच्छे रास्ते पे लाना सिखा दिया, अच्छे रास्ते पे चलना सिखा दिया। तो अपने आप से आप सवाल करिए कि आप क्यों नहीं कर सकते, आप क्यों नहीं कर सकते। राजा की जिंदगी जीवन होते हुए भी वनवास का जीवन काटा उन्होंने और ये दुनिया को ये पैगाम दिया, सिंप्लिसिटी इज माई प्रायोरिटी, सिंप्लिसिटी इज माई लाइफ स्टाइल। प्रभु श्री राम से पूछिए, प्रभु श्री राम के बारे में जानिए। अगर वो कर सकते हैं तो आप क्यों नहीं कर सकते। कबीर दास उस वाराणसी, उस जो है काशी की धरती से लिखते हैं कि काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परले हुई बहुरी करोगे कब, वो लिखते हैं। और एक वक्त जब उनकी मौत होती है तो हिंदू और मुसलमान दोनों खड़े हो जाते हैं कि हम इनको दफनाएंगे, हम इनका दाह संस्कार करेंगे। तो अब ज़रा सोचिए कि कबीर दास किस तरीके से हर धर्म के दिलों में जो है कि जाके बस जाते हैं। तो अपने आप से सवाल करिए कि आप क्यों नहीं कर सकते, आप क्यों नहीं कर सकते। अपने आप से ये सवाल करिए और बहुत ज़रूरी सवाल करिए। उस वक्त जब एक हाथ से भी लोगों को सही तरीके से लिखना नहीं आता था, लोग एक हाथ से भी सही तरीके से लिखकर अपने नाम को रोशन नहीं कर सकते थे, उस वक्त लियोनार्डो दा विंची ने अपने दोनों हाथ से लिखकर एक बहुत ही बड़ा लेक्सिकोग्राफी का टाइटल और खिताब अपने नाम किया। अपने आप से यह सवाल करिए कि आप क्यों नहीं कर सकते, आप क्यों नहीं कर सकते। यहाँ पे बहुत से आए इस दुनिया में, इस धरती पर, इस भारत देश जहाँ जिसको वीरों की धरती माना जाता है, ये पूरी दुनिया में बहुत से लोग आए जहाँ पे हमें पैगाम दिया, हमें इंस्पिरेशन दी, हमें मोटिवेशन दिया कि अगर वो कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते। अगर उन्होंने इतिहास रच दिया तो हम उस इतिहास को रिक्रिएट क्यों नहीं कर सकते, एक नया इतिहास क्यों नहीं बना सकते। आप अपने आप से ये सवाल करिए, आप अपने आप से ये सवाल करिए। आज आपके साथ हो क्या रहा है? आज आपके साथ कुछ ऐसा हो रहा है कि आज आप बैठकर कोने में रो रहे हैं और आपको ये लग रहा है मेरी दुनिया अंधेरी सी हो गई है, अब मैं कुछ करना नहीं चाहता, अब मैं कुछ कर नहीं सकता, अब मैं पढ़ना नहीं चाहता, मैं अपनी मंजिल की तरफ जाना नहीं चाहता, मेरा गोल मुझसे, मेरा लक्ष्य मुझसे बहुत दूर जा रहा है, मुझे कोई डिस्ट्रैक्ट कर रहा है, कोई गुमराह कर रहा है, कोई डिस्टर्ब कर रहा है, मैं तो हजारों बार, कई 100 बार फेल हो चुका हूं, अब मैं सफल नहीं हो सकता, मैं पास और सक्सेसफुल नहीं हो सकता। आपके मन में एक पीड़ा, एक दर्द, एक कठिनाई, एक जो है चोट सी लग गई है और आप इसीलिए कोशिश करना और प्रयत्न करना बंद कर दिए अपनी जिंदगी और अपने जीवन में। इसलिए अपने आप से सवाल करिए कि आप क्यों नहीं कर सकते, आप क्यों नहीं कर सकते। अगर सब कर सकते हैं तो आप क्यों नहीं कर सकते। अगर मलाला यूसुफजई, मदर टेरेसा, बीबी फातिमा, हजरत मोहम्मद, प्रभु श्री राम, नेल्सन मंडेला, थॉमस अल्वा एडिसन, अल्बर्ट आइंस्टाइन, स्टीफन हॉकिंस और प्लेन, जब उस वक्त जो है सिर्फ कहा जाता था कि चिड़िया और जो है कि पक्षी उड़ सकते हैं आकाशों में और आसमानों में, तो उस वक्त राइट ब्रदर्स ने प्लेन दे दिया, हवाई जहाज दे दिया और इंसानों को उसमें बैठा कर उड़ा दिया। तो सोचिए कि क्या आप नहीं सोच सकते और क्या आप नहीं कर सकते। लेकिन आज आप पूरी तरीके से डिस्ट्रैक्ट होते जा रहे हैं, गुमराह होते जा रहे हैं, पूरी तरीके से अपने आप को बाधित करते जा रहे हैं, बांध रहे हैं उन जंजीरों में जिस जंजीरों को तोड़ने की आपको ताकत नहीं, औकात नहीं, और आप अपने आप को पूरी तरीके से कमजोर और हताश और निराश करते जा रहे हैं। सुबह उठ रहे हैं तो ताकत सी महसूस नहीं हो रही है, शाम में जा रहे हैं तो स्ट्रेसफुल माइंड है, कभी कोई अपॉर्चुनिटी मिल रही उसको हासिल नहीं कर पा रहे, नया एक्सपेरिमेंट नहीं कर रहे हैं, रिस्क ले नहीं रहे हैं, नई जगहों पे जा नहीं रहे हैं, किसी से कुछ पूछ नहीं रहे हैं, कोई नया रिस्क ले नहीं रही है, और सारी चीज़ें सिर्फ और सिर्फ कंफर्ट जोन में अपने आप को रखे हुए, और आपको लग रहा है कि इतिहास मेरी तरफ चल कर आ जाएगा और मेरी ज़िंदगी के बारे में एक पन्ना, एक वर्क, एक पेज लिख देगा। अरे इम्पॉसिबल है। मंजिल तो मिलेगी यकीनन, भटक कर ही सही, गुमराह तो वो है जो घर से निकले ही नहीं। अरे बर्फ को पानी बनने में वक्त लगता है, ढले हुए सूरज को निकलने में वक्त लगता है। थोड़ा धैर्य रख, थोड़ा जोर लगा मेरी जान, किस्मत के जंग लगे दरवाजे को खुलने में थोड़ा वक्त लगता है, किस्मत के जंग लगे दरवाजे को खुलने में थोड़ा वक्त लगता है। मैं जानिबे मंजिल की तरफ चला था अकेले, लोग जुड़ते गए, कारवां बनता गया। मुझे अपने ऊपर विश्वास है, मुझे नई जिंदगी की तलाश है, मैं करता रहूंगा हमेशा प्रयास, इसलिए क्योंकि मुझे है अपने ऊपर विश्वास, अपने ऊपर
विश्वास, अपने ऊपर विश्वास। मैं उम्मीद करता हूं कि आज से आप ये नहीं सोचेंगे कि मैं नहीं कर सकता, बल्कि आपको ये सोचना है अगर वो ये फलाने कर सकते हैं तो मैं भी कर सकता हूं, बल्कि उनसे बेहतर और उनसे अच्छा कर सकता हूं। उम्मीद करता हूं कि ये बातें आपके दिल को छू गई होगी। जय हिंद, अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार।